ठीक है, तो एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन दिस ओनली। ठीक है, एक फॉल्टी क्लॉक का कंसेप्ट छोड़ के रेस्ट एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन दिस। तो जैसे मैंने ये बताया कि व्हेन विल दे कॉन्साइड, फर्स्ट कॉन्साइड, तो पहले तो हम एक पोजीशन ले लिया कि हमने 2 बजे का गैप देखा, तो मुझे 60 डिग्री पता चला। और हमें पता है कि ये 60 डिग्री जो फिल होगा वो मिनट हैंड जो है वो इट विल मूव फास्टर देन आवर हैंड। और कितना फास्टर? 5.5 फास्टर। तो 5.5 से वो फिल होगा, तो 5.5 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे तुम देखो, अभी नंबर नंबर लिखते हैं तो पता नहीं चलता, इसीलिए फिजिक्स में या फिर ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि राइट इट विद डायमेंशंस। तो डायमेंशन क्या है? यहाँ पे 60 डिग्री का गैप है। ये क्या है? डिग्री पर मिनट है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिग्री डिग्री कट जाएगा, मतलब डिग्री के डायमेंशन कट जाएंगे, मिनट वाला ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाई, तो ये बचेगा आपका मिनट। तो फिजिक्स में हालांकि ऐसे पढ़ते थे, यहाँ जरूरत नहीं है, बट दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग इन मिनट्स। अब कई जगह क्या करते हैं लोग इसको कि ऐसे ही रहने देते हैं या मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख देते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखोगे तो 10 10/11 मिनट बाद ये कॉन्साइड करेगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? ओके है, बोलो। यस सर। यस ओके, सर। अब जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही आसान था, 2 बजे के बाद का पूछा गया। अब क्या होता है कि एक इन्होंने ना ऐसा सिचुएशन बनाते हैं, अब बहुत ध्यान से सुनना, कुछ नहीं है, बस यू हैव टू रियलाइज व्हाट इज हैपनिंग हियर। लिखता है कि बिटवीन 3 to 4, 3 to 4, when will the two needles will be linearly opposite to each other? Opposite to each other। ठीक है, अब इसी में एक और कैच में लिख दूं कि जैसे मैंने लीनियरली अपोजिट बोला ना, अगर इसकी बजाय व्हेन विल बी, दे विल बी लीनियरली, मतलब ऑन द सेम लाइन। अगर मैं ऐसे पूछता ऑन अ सेम लाइन, अब दोनों ही जो कंडीशन है उसका डिफरेंस क्या है? देखो, जैसे मान लो कि एक घड़ी है और मान लो कि आवर का सुई यहाँ पे है और मिनट का सुई यहाँ पे है। तो ये पोजीशन क्या है? लिनियरली अपोजिट का, कि एक ही लाइन पे है बट अपोजिटली है। और लिनियरली ऑन द सेम लाइन, मतलब ऑन द सेम लाइन का मतलब क्या हुआ? ये भी या कहीं पे एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर रहे हैं, तो ये दोनों ही काउंट होंगे इसमें। तो मान लो कि अगर सिर्फ इतना पूछा है तो आपको सिर्फ ऐसा वाला कंडीशन फाइंड आउट करना है। तो अब कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान देना है कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन है कि 3 to 4, तो पहले तो तुम क्या करो कि एक घड़ी इमेजिन करो एंड ड्रॉ, और उस पे 3 को ड्रॉ कर लो कि 3 ऐसे बजा, मतलब दिस इज द पोजिशन फॉर 3। आवर हैंड यहाँ रहेगा, मिनट हैंड यहाँ रहेगा। यहां तक दिक्कत किसी को? बोलो। नो सर। 3 बजा लिए हमने। यस। ठीक है, अब मुझे बताना है कि कैसे कैसे होगा। पहले क्या होगा कि मिनट वाली सुई जो है पहले इसको पकड़ेगी, आवर वाले को पकड़ेगी, है ना, क्योंकि मिनट्स निडल इज फास्टर देन आवर निडल। इट विल गो एंड बी कोइंसाइड विथ आवर निडल। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, इस वाले में हमें जरूरत है। तो उसको आप निकालना चाहते थे तो कैसे निकालते? आप बोलते कि भाई अभी करंट का एंगल 90 है और उसको गैप फिलिंग स्पीड इज 5 1/2 या 11/2। तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका 180/11।
पहली बार तो ये हो जाएगा, कोइंसाइड करेगा। अगर आपसे ये पूछता है कि सेम लाइन पे लाना है, तो फर्स्ट पहली बार यहां पे आएगा। उसके बाद क्या होगा कि जब मिल जाएगा, है ना, इधर कहीं पे मिल जाएगा, तो फिर उससे अलग होना शुरू करेगा और गैप बढ़ता जाएगा, और बढ़ता बढ़ता कहाँ चला जाएगा, 180 पे। तो फिर से मतलब समवेयर हियर बिटवीन 3 to 4, यहाँ पे कहीं पे ऐसा हो जाएगा कि मिनट की निडल इधर है और आवर की निडल इधर है। तो इस समय क्या हो जाएगा, गैप इनका 180 हो जाएगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ओवरऑल मूवमेंट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि 90 पहले फिल करना पड़ेगा और प्लस 180 गैप क्रिएट करना पड़ेगा। दिस मतलब गैप फिल करना और क्रिएट करना, दोनों को हमने जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि दोनों का रेट तो एक ही है, 11/2। तो कितना हो गया, 270, 270 का डबल हो गया 540। 540/11 मिनट के बाद ये लोग लिनियरली अपोजिट हो जाएंगे बिटवीन 3 and 4। ये क्लियर हो रहा है? बोलो। यस सर। इट्स वेरी सिंपल, है ना। जो टाइम बोला मुझे 3 बजा, 3 से 4 के बीच में, तो आई विजुअलाइज कि 3 कब बजेगा। फिर उसके बाद अगर सेम लाइन पे लाना है तो 2 बार ऐसे कंडीशन आएंगे। अगर लिनियरली अपोजिट रखना है तो एक ही बार आएगा। तो हमने वो जो अभी का करंट का जो वो है एंगल, ये देखा कि ये फिल होना है और फिर इतना क्रिएट होना है, तो दोनों को एक साथ ले लिया, है ना, डिवाइडेड बाय गैप फिल करने का रेट या गैप बनने का रेट, उससे डिवाइड कर दिया। सो दिस आई गॉट एज अ मिनट। तो इतने मिनट के बाद इट विल बी एट द क्या बोलते हैं, लिनियरली अपोजिट पोजिशन। सर एक बार ये समझाना कि जो ये 95 1/2 है कि मतलब वो एक बार ऐसे तो बस मिलने का है ना, cons- कोइंसाइड करने का है। हाँ। तो जैसे अगर बोलता कि सेम लाइन पे हो जाए, तो यहाँ पे भी सेम लाइन पे हुआ, यहाँ पे भी सेम लाइन पे हुआ ना, यस सर। तो तब तुम्हें दोनों आंसर देना पड़ेगा। अगर कोई यस। पूछता है कि व्हेन विल टू नीडल्स विल बी एट लिनियरली अपोजिट टू ईच अदर, तो तुमको दोनों आंसर देने पड़ेगा। 180/11 मतलब past 3, ऐसे बोलते हैं ना, एंड ऑल्सो 540/11 past 3। तो ये दोनों। 11 कहाँ से आया? अरे वो 5 1/2 से डिवाइड करोगे तो 11 ही तो बचेगा ना। 5 1/2 को मैंने 11/2 लिख दिया ना। अच्छा। तो यही 11 ही बचता है, बेसिकली यही बचता है हर जगह। एक बार सर ये समझाना, ये समझ नहीं आ रहा क्या क्या? कि ये कि हमने कैसे निकाला क्या कैसे निकाला? जो कि टू निडल्स विल बी लीनियरली ऑपोजिट टू अपोजिट ना, तो ईच। अपोजिट के लिए क्या है कि ये पहले 90 डिग्री का एंगल फिल करेगा यस सर। और फिर 180 का बनाएगा। अच्छा हाँ, कि पहले उसको एक साथ आना पड़ेगा और फिर वो बनाएगा। यस सर। हाँ, तो दोनों मिला के इसको 270 डिग्री का काम करना पड़ेगा, दोनों मिला के इसको है ना, 90 90 प्लस प्लस 180। 1। हाँ, यस सर। और उसका रेट क्या है बनाने का, 11/2। उसका रेट है 11/, और हमने रेट कैसे निकाला 11/2? वही 6 - ½ 6 - ½ तो अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, मिक्स फ्रैक्शन में हमने उसको उससे कन्वर्ट। ओके। हम्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब बात आती है कि जैसे मान लो कि अगर ऐसे पूछा जाए कि अगर हम अभी 12 बजे शार्प 12, है ना, देखें तो ये क्या है, एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि बिटवीन, मतलब अब सारी चीजें वही हैं, बिटवीन 12 to 1, है ना,
when will the needle will have when the needle will have between, मुझे बताना ठीक है, तुम लोग अभी समझ में आ जाएगा मुझे कि तुम लोग कैसे सोच रहे हो. Between 12 to 1, when needles will be perpendicular to each other. बताना तो जरा परपेंडिकुलर. पहले ये सोच के बताओ कितनी बार होगा परपेंडिकुलर. 4 बार। 4 बार से। कौन बोले 4 बार? 4 बार? तुम तो हमेशा। घड़ी घुमा रहे हो. घड़ी हाथ में रखो तो जरा सा, किसी के पास है तो. 2 बार। दो ही बार होगा ना. एक बार निडल जो है, एक बार देखो निडल जो है आगे बढ़ता हुआ इधर कहीं बनाएगा. देखो मैं दोनों का बता रहा हूं कि एक बार ऐसा ऐसे किसी पोजीशन में बनाएगा 90 डिग्री. ये आवर और ये मिनट. और फिर घूमता 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 वापस जाके एक बार ऐसे किसी जगह पे बनाएगा इधर. सर लेकिन एक सर्कल में तो मतलब परपेंडिकुलर बेसिकली तब बनता है ना जब राइट एंगल हो, और राइट एंगल 4 बार बनेगा, तो इसलिए मैंने 4 बार बोला। नहीं नहीं, वैसे थोड़ी ना. घड़ी का सुई तो दो ही बार बनाएगा ना. एक बार यहाँ. तो ये मेरे को तो खुद से पता ही नहीं चलेगा कि ऐसे बन सकता है। तुम खुद सोच, ध्यान से दोगे तो ना, जब मिनट सुई को बढ़ाते जाओगी तो एक बार यहाँ पे 90 बनेगा. अभी जीरो है ना एंगल इनके बीच का. हाँ जी, हाँ जी। तो बढ़ते बढ़ते एक बार 90 होगा. हम्म। और फिर बढ़ते बढ़ते एक बार 270 होगा. ठीक है। बेसिकली इधर में 270 बनेगा. हम्म। तो इधर वाला 90 हो जाएगा. यस। तो दो बार बनता है. तो 12 से 1 के बीच में दो बार बना. पहली बार कब बनेगा? तो 15 का गैप क्रिएट करना है 5.5 कैरेट से. मेरे को सीधा 11/2 करो. तो ये हो जाएगा 30/11 मिनट के बाद. ये आपने 15 क्यों लिखा? अरे 15 क्यों लिखा? हम्म। अरे 90 लिखना है ना. ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक 90 है। लिखना है. 15 क्यों लिखा? मैं 15 मिनट कर दिया ना, 5-5 मिनट. हम्म। हाँ, तो 90/11/2 हो जाएगा. यस। तो 180/11 मिनट के बाद दूसरी बार कब बनेगा? जब इनके बीच में 270 का एंगल हो जाएगा. तो 270/11/2. ये तो दो बार बनेंगे. आया सबको समझ में? आई सी तुम्हें समझ में आया? तो मैं बहुत अलग तरीके से सॉल्व कर रही हूँ, बट हाँ ये समझ तो आया। तो अलग क्या कर रही हो तुम? मेरे को ना सर थोड़ा आदत पड़ी हुई है अगर मैं या तो समझाने की कोशिश करती हूँ, जैसे मिनट हैंड 60 ले लो, आप टी ले लो मिनट्स को पोजीशन की। हाँ, 60 माइनस 0.5 टी आर हैंड का 5.5 टी हो गया, या एक्स ए जो भी है। हाँ, फिर उसको 5.5 एक्स को 90 डिग्री ले लो, तो उससे 16.36 के आसपास आ जाएगा। उसको डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट करके 12-16। तुम और ट्रिक्स वाले सारे वो है. हाँ जी, मतलब थोड़ा लेकिन शॉर्टर मेथड है 11/2 से, क्योंकि कैलकुलेशन मुझे पर्सनली लंबी लगती है, तो फिर ये जल्दी से हो जाता है। नहीं, लेकिन देखो क्या है ना कि ज्यादातर अब आंसर जब आप आते हैं ना, पहले का जमाना था जब पॉइंट पॉइंट में दे देता था. अब हम्म। ना मिक्स फ्रैक्शन को रखते हैं, मतलब दे डोंट मेक वो लमसम वाला जो पॉइंट है ना, हाँ जी। वो नहीं डालते. अब आंसर में देखोगे कि वो मिक्स फ्रैक्शन में ही रख देंगे. तो उसके यस साथ तो सर। करना पड़ेगा ना. तुम पॉइंट करोगे फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि कौन सा नंबर ले. जैसे कहीं पे चार ऑप्शन में दे दिया कि 16, या वही वाला जो पहले, इसी मान लो यही वाला है. तो इसको अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका 16,
4/11। अब चार ऑप्शन दे दिया, 16 5/11, फिर 16 8/11। तो तुम कंफ्यूज रहोगे ना कि कौन सा रखे। ऑल विल बी वेरी क्लोज। हाँ जी सर, जस्ट कैलकुलेशन इजी रहती तो मुझे लगा फिर उसके बाद या तो फ्रैक्शन में फिर मिक्स में कन्वर्ट कर लो। देखो, मतलब इट्स नॉट अबाउट ब्रैगिंग, बट कंसेप्चुअली अगर आप किसी चीज को समझते हो हाँ जी। तो वो अल्टीमेटली इट बिकम्स मच इजियर और मच शॉर्टर देन एनीथिंग। यस सर। हाँ तब जी आपको पैटर्न ज्यादा दिखेगा ना, बिकॉज यू नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड। सर, जैसे आपने 90 4 बार बता दिया ना, मैं भी ऑनेस्टली देख के नहीं बता पाऊंगी चार अंटिल बार, दो ही बार मुझे बताया ना याद। मैंने। नहीं, पूरे उसमें क्लॉक में, क्योंकि मैंने भी यही लॉजिक बनाया था कि 90 डिग्री 4 बार बनेगा। नहीं नहीं, मतलब आप घड़ी का, तुम ऐसे ऐसे सोचो कि दो चीजें, कोई भी निडल जो है हम्म। एक दूसरे से आगे जा रही है, तो दो ही बार बनेगा। एक बार बढ़ता हुआ बन जाएगा, और एक बार फिर वापस आता हुआ बन जाएगा। वो ऐसा क्रॉस नहीं है ना कि क्रॉस में चार बार बनता है ना, ऐसा रहता है तो चार बार होता है। हाँ जी। क्रॉस नहीं है ना, वो निडल ही तो आगे जा रही है ना, तो जाते हुए एक बार 90 बनाएगी, एक बार वापस आते हुए 90 बनाएगा। तो ऐसा। ठीक है सर। हम्म, अच्छा चलो। तो इसी इसी तरीके का एक और पूछते हैं। अब इस बार तुम लोग बताना कि व्हाट विल यू डू। ठीक है। पहले इस तरह का बता दे, फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डील करेंगे। बिटवीन 5 and 6, when needle will be linearly opposite। ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहले मुझे एक आदमी किसी को पकड़ने दो, चलो आईसी तुम ही कर बताओ। सबसे पहले क्या करना है हमारे तरीके से, नॉट योर तरीका। क्या करेंगे सबसे पहले, 5 और 6 के बीच में निडल जो है लीनियरली अपोजिट कब होगा, ये बताना है। ठीक है, बोलो पहले क्या करेंगे, बोलो आईसी। ये तो एग्जैक्ट 6 पर होगा ना। हाँ वो तो तुम घड़ी लग रहा लगातार देखती हो। तो बिल्कुल सही है, लेकिन मान लो अगर हमें करना पड़ा, देखो तो कितनी बदमाश है, वो चली ही गई। अमीषा तुम बताओ, 5 और 6 के बीच में सर अगर, मैं, हाँ हाँ, मैंने ऐसे किया था कि देखो पहले जब जैसे 5 o'clock हुआ है, हाँ तब जो हमारा एंगल बन रहा है वो बन रहा है। हाँ चलो, अब 5 o'clock बजाते हैं पहले। तो 5 o'clock जो है इधर कहीं बजेगा, इधर कहीं गया, ये बजा मेरा 5। हाँ। हाँ, अब तो ये इसके बीच का 150 का एंगल बन कितना रहा हो है। गया, इतने इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 150। 150। अब मिडिल को, ये निडल को ये 150 पूरा कवर करना है, करेगा ना। आ, हम्म। स्ट्रेट लाइन आने के लिए पहले 150 कवर करेगा, फिर 180 बढ़ाएगा। जी। नहीं, हाँ जी, हाँ जी। तो टोटल जो कवर है उसको इतना करना पड़ेगा। और रेट क्या एग्जैक्टली। है, 11/2। 11/2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड दैट इट विल बी 660/11। 11। तो ये कितना आ जाएगा, 60, ओ हाँ। एग्जैक्टली 60 मिनट्स बाद। यस सर। यानी कि वो एग्जैक्टली 6 PM पे, 6 p.m. यस। 6 PM पे तो ऐसे बनता है ना, याद है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वही आएगा ही। दिस इज हाउ वी गेट आंसर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आता है ना, कि कोई सर्टेन टाइम दे देगा, ठीक है, गिव मी एनी टाइम, कोई भी रैंडम बताओ तो, कोई टाइम बताओ तो।
350। रुको मैं पूछता हूँ, रुको। इब्राहिम तुम बताओ, गिव मी एनी रैंडम टाइम। सर 9:45 PM। 9:45। और ये पूछेंगे कि 9:45 PM, PM AM से मतलब नहीं है ना, 12 आवर का वो है। जी सर। तो इस टाइम पे दोनों निडल के बीच का एंगल क्या होगा, समझे? ये तो काफी बेसिक है। बताओ। अभी बेसिक है तो हमको तो नहीं लगता है काफी बेसिक। वो शायद मेरे को देखने से लग रहा हाँ। था। 9:45, हाँ। हम्म। काफी टाइम हो गया ना घड़ी देखे हुए, तो डिजिटली याद है। सर इसमें भी पहले 9 बजवाएंगे हम। हाँ, मतलब वो भी एक तरीका है ना, कि उस इसमें भी 9 बजवा लो। तो अगर 15 डिग्रीज का नहीं बन रहा एंगल? हम्म। 15। 15 में क्यों बनेगा? 15, 20 कुछ ऐसे बनेगा। ना ना, देखो, एक तो ये है कि ये 9 बजवा लिया, ठीक है। अब क्या है कि बेसिकली क्या होगा, 45 मिनट्स के बाद क्या होगा। अब इसमें हर बार ना उतना लॉन्ग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है इब्राहिम। 45 मिनट्स के बाद क्या होगा, जो मिनट्स हुई है वो एग्जैक्टली यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा ना। यस सर। तो एक्चुअली वी डोंट हैव टू फाइंड कि कितना डिग्री ट्रेवल किया, वो तो दिख ही रहा है 270, जी सर। है ना। तो उससे हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये वाला एंगल तो है नहीं। अब हमें ये देखना है कि 27, सॉरी, 45 मिनट्स में आवर वाला कितना ऊपर गया होगा। तो हाँ जी। आवर वाला जो है 1 मिनट में कितना जा रहा है, हाफ डिग्री। यस सर। तो 45 मिनट्स में कितना जाएगा? 22.5। यस, 22.5 डिग्री। तो ये 25 डिग्री ऊपर चला जाएगा अपने उस पोजीशन पे जब 9 बज रहा था। तो इस दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, 22.5। 22.5 डिग्री। तो ऐसे जुगाड़ करके निकालना पड़ता है। चलो कोई दूसरा टाइम बताओ मुझे, गिव मी एनी अदर टाइम। 5:55। 5:55 पे फिर देखो, अगर मैं 5 बजाऊं तो ये बजेगा 5 हमारा। अब इसमें 55 में 55 जैसे 58 वगैरह रहता है ना, तो थोड़ा फिर भी रहता है, लेकिन 55 तो सीधा सीधा क्या है कि मिनट सुई जो है वो उठ के कहाँ चला आया, यहाँ पे आ गया ना। डायरेक्टली पहले सर ऐसे नहीं करेंगे, जो ये मिनट है ये हम्म। पहले जो आर वाला है हाँ। उसको उस पे आएगा, फिर वहां अरे जाएगा। नहीं नहीं, वो उतना करने की जरूरत नहीं ना। हम बता रहे हैं कि 5:55 पे मिनट वाला यहाँ पहुंच जाएगा ना। हाँ जी। अब देखो, अगर आवर वाला नहीं मूव करता, अगर आवर वाला मूव नहीं करता, तो दोनों के बीच का एंगल कितना रहता? 330 डिग्री। एग्जैक्टली 180 ना। सर मतलब हाँ, लीनियरली ऑपोजिट। यस। हाँ, अगर आवर वाला मूव, लेकिन हुआ क्या कि आवर वाला भी मूव करेगा। कितना मूव करेगा आवर वाला? 27.5 डिग्रीज। 27.5 या 27.5। तो वो हाँ जी। कम हो जाएगा, 180 में से इतना कम हो जाएगा। तो 180 ओके। माइनस 27.5। समझ लो, तो इसको थोड़ा सोच सोच के हर क्वेश्चन को करोगे तो इट विल बी फास्टर। तो ये कितना हो जाएगा, 1। 152.5। यस। तो सीयूईटी में कैलकुलेटर मिलेगा ना? कैलकुलेटर की जरूरत क्यों है? मैंने तो सारे क्वेश्चंस कैलकुलेटर से किया है अभी तक। नहीं, ठीक है। सर बताओ। सर आप ये बता कैसे पा रहे हो कि कितना डिग्री बना रहा है? मतलब जैसे अभी आपने बोला 180 डिग्री बनेगा, तो कैसे पता चल रहा है आपको? अच्छा, तू तो वो तो घड़ी तुमको विजुलाइज करना पड़ेगा ना। क्योंकि जब भी आवर, जैसे क्या होता है हमारे लिए सबसे आसान बात क्या है कि ये
55 मिनट के मतलब 11 वाले पोजीशन पे होगा मिनट सुई, होता है ना, घड़ी है ना तुम्हारे पास, वॉल क्लॉक। यस सर है। तो जैसे 5:55 में मिनट वाली निडल जो है वो एग्जैक्टली आवर वाले पे होगी, हम्म। 11 पे। और अगर मान लो कि मैंने ये बोला था कि अगर आवर वाली निडल घूमती ही नहीं तो एग्जैक्टली 5 पे होती। हम्म। तो ये दोनों एकदम लिनियरली अपोजिट होता है ना, हम्म। तो इनके बीच की एंगल 180 होता। हम्म। लेकिन हुआ क्या, 5 भी तो मूव करेगा ना, हाँ। तो जितना मूव करेगा उतना हम हटा देंगे 180 में से। तुम समझ रहे हो ना, जैसे इस जगह 5 मान लो यहाँ वाला आ गया, तो जितना मूव किया है 5 वाला, ये ये हम 180 में से हटा देंगे तो हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। समझ हाँ रहे तो हो? सर, हाँ ये यहाँ तक समझ आया। फिर से एक बार समझा दो कि ये जो आर हैंड मूव कर रहा है हम कैसे निकाल रहे हैं। आवर हैंड जो है हर मिनट आधा डिग्री मूव करता है। मिनट ऑन दैट। ये ऊपर हमने निकाला था ना सबसे ऊपर, हाँ हाँ। याद है। हाँ अभी देखूंगी तो याद आ जाएगा। हाँ। हाँ, यहाँ पे हमने हर मिनट आधा डिग्री। बस ये याद रखना है कि वो पूरा, मतलब याद क्यों रखना है, पूरा घूमने के लिए 12 घंटे लगाता है, मतलब पूरे 360 के लिए हम्म। 12 घंटे लगाता है ना, सात हम्म। सौ तीस मिनट तो एक एक मिनट में कितना हो गया, हाफ डिग्री। ठीक है। हम्म। तो जो 55 मिनट में आवर वाला कितना चल जाएगा, 55 × हाफ विच इज 27.5। तो ये वाला जो है हम हटा देंगे 180 में से, तो हमें बचा हुआ एंगल मिल जाएगा जो कि 152.5 है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, सर अगर मान लो टाइम 8:48 है तो उसमें कितना कैसे है, निकालेंगे? 8:48 ना। 8:48। हम्म। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे मान लो कि अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि ये सब 5 5 के मल्टीपल में तुमने टाइम दिया था, तो हम मिनट वाली सुई को जैसे 55 इसके ऊपर 45, तो हम मिनट वाली को सीधा ले जाके रख दे रहे थे। अब नहीं रखेंगे, अब मूव करा देंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि अब जैसे मान लो कि 8 जो है यहाँ पे, ये 6 होता है, ये 7 होता है, ये 8 होता है, और ये 9 होता है। तो 8 जब बज रहा था तब ऐसा होगा, 8 ऐसे बजेगा ना, गौरी तुम देख रही होगी। यस सर। अब 8:48, 48 मिनट में क्या होगा, मिनट वाली सुई जो है इधर से घूमती हुई इधर कहीं आ जाएगी, 48 पे, कहीं क्या एग्जैक्टली 48 पे आ जाएगी, सर। आ जाएगी ना हाँ सर। यस। गौरी। यस सर। हर मिनट का तो एक ही जगह है ना, 48 मिनट का तो एक ही पॉइंट है ना, हम्म। है ना। 45 के 3 आगे, जैसे ये वाला पॉइंट 45 वाला कहलाता, ये हाँ हाँ। वाला तो यहाँ पे तो 48। तो हम ये देखेंगे कि जैसे मान लो कि 48 वाला, और 48 जो है वो कितना डिग्री मूव किया बेसिकली, तुम समझ रहे हो मेरी बात। जैसे मान लो कि चलो नहीं भी समझो, 48 पे ही रहने दो अभी, और उतने देर में आवर वाली भी सुई बढ़ेगी थोड़ी, हम्म। बढ़ेगी ना। अच्छा नहीं छोड़ो, अभी आवर वाला नहीं बढ़ाते, पहले ये बताओ अभी इनके बीच का एंगल क्या होगा, तुम बता सकते हो, हर मिनट पे कितना एंगल होगा बताना जरा। एवरी मिनट इज हाउ मच एंगल, 6 डिग्री। डिग्री। ये दिख रहा है तुम्हें, बोलो गौरी। हर 5 मिनट में 30 डिग्री हो रहा है ना। हाँ सर।
तो हम ये तो बता सकते हैं ना कि हर मिनट में जो है वो 6 डिग्री होगा। हम्म। ठीक है, तो 8 के पॉइंट पे हम रहने दें और 48 तक चले जाएं। ठीक है, यहाँ पे कहीं 48 वाला है, तो यहां तक में 8 और 48 के बीच में 8 मिनट हो गया ना, तो टोटल 48 डिग्री हो जाएगा। अभी हो जाएगा ना। हम 8 वाले पे जैसे क्या किया मैंने, अभी आवर वाले मूव को, हैंड को नहीं मूव कराया है मैंने। ठीक है, मैं उसको बाद में मूव कराऊंगा। ऐसे ही होती है ना घड़ी, बोलो। हाँ सर, हाँ सर, ऐसी होती है। ऐसे ही होती है, और एक पूरे 5 मिनट में बेसिकली ये पूरा 5 मिनट को रिप्रेजेंट करता है ना। तो मान लो कि मैं यहाँ पे आवर वाली निडल को 8 पे रखता हूँ अभी, आई एम नॉट चेंजिंग, और हम्म। मिनट वाले को 48 पे ले आता हूँ, तो यहाँ कहीं आएगा। हम्म। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा? 8 मिनट के बराबर होगा ना, 5 + 3, हाँ। तो ये 48 डिग्री होगा। 8 मिनट मतलब 48 डिग्री, है ना। हाँ हाँ, 48 है। हाँ, अब लेकिन हमें ये भी पता है कि ये वाला भी मूव किया होगा आगे, आवर वाला। हम्म। तो आवर वाला कितना मूव किया होगा 48 मिनट में? 24 डिग्री, हाफ। है ना। ये 24 कहाँ से आया? अरे 48 इंटू हाफ कर देंगे ना, हाँ हाँ। तो 24 ही हो जाना है, आधा कर देना है सीधे। हम्म। आधा ये भी बढ़ गया, तो बेसिकली बचा कितना एंगल? 24 ही ना। 24 डिग्री। हाँ, तो 848 में फिर 24 डिग्री आंसर होगा। ठीक है दीक्षा। सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो हाँ कर लेते हैं साथ में। ठीक है, तो मैं ना अभी इसको सर मैं रिकॉर्डिंग बंद चैट कर में देता कर हूँ। लूंगी। एक सेकेंड। अब सब तुम इसी तरह से घुमा फिरा कर सकती हो,